नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे इनहेरिटेंस। C++ की बात करें तो पिछले लगभग 28 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चर्चा करेंगे C++ का एक बहुत ही उम्दा फीचर, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ये लेक्चर 12 आज पार्ट 1 एग्जीक्यूट होगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो शब्द बना है वो इनहेरिट शब्द से बना है। इनहेरिट का मतलब ये है एक पर्सन की या किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में चली जाए। और वो किसके माध्यम से जाएंगे? अगर हम रियल एग्जांपल की बात करें, हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर आएंगी, 100% आएंगी। अब वो जो प्रॉपर्टी आएंगी वो कुछ मतलब फेस भी मैच हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आएंगी। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो इसका एग्जांपल देखिए आप। Inheritance is a process in which one class acquired the properties of other class members called inheritance। अभी तक साथियों आपने जितनी प्रोग्रामिंग की है अब तक के लेक्चर्स में, उसमें केवल आपने एक क्लास बनाई होगी। आज से हम 2 क्लास बनाएंगे इस टॉपिक के अंदर, और एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स होंगे, चाहे वो हम फंक्शन की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, वो एक्सेस हो जाएंगे दूसरी क्लास में। कैसे होंगे? इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। हम एक बने हुए कोड का दोबारा से इस्तेमाल करें किसी दूसरी क्लास में तो उसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। यू कैन रीयूज, एक्सटेंड और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स विच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें, बिहेवियर्स की बात करें, यानी कि उसके वेरिएबल्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें, उनको हम अदर क्लास में मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी कैन अचीव वन क्लास मेंबर्स फ्रॉम अदर क्लास। ऐसे कौन महानुभाव हैं जिसके माध्यम से हम दूसरी क्लास में प्रॉपर्टी लेके जाएंगे? वो है कोलन। कोलन एक स्पेशल सिंबल होता है, उसके माध्यम से हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? देखिए, सपोज वी हैव आ क्लास ए एंड अनदर क्लास इज बी। सो इसका डायग्राम, इसका प्रोग्राम का एक स्वरूप देख लीजिए आप। सपोज वी हैव क्लास ए, इसके अंदर हमने डिफाइन किया एक फंक्शन। इतना आप अब से पहले पढ़ चुके थे, बट इस समय एक क्लास हमने बी लेंगे और कोलन के बाद पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे और उसकी बॉडी ओपन करके यहाँ पे void show नाम का फंक्शन एक्सेस हो चुका है। अब इस बात की हमें पता कैसे पड़ पाएगी कि ये एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है? एग्जाम्पल देखिए इसका। क्लास ए बनाया, उसके अंदर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। क्लास बी बनाएंगे, इस तरह से प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे और क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस चीज को एक प्रोग्राम समझते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो कंट्रोल न्यू, आप जानते हैं कि हमें IO स्ट्रीम यस यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास हमने एक ए बनाया, उसके अंदर हमने बॉडी ओपन की इसकी, देन पब्लिक। आप जानते हैं कि पब्लिक यूज करते हैं हमें अगर क्लास का मेंबर कोई बाहर एक्सेस करना हो। सपोज हमने शो नाम का एक फंक्शन ले लिया, उसके बाद इसकी बॉडी ओपन की और यहाँ पे लिख दिया सी आउट क्लास ए। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं नाउ। अब हम बनाएंगे क्लास बी। क्लास बी कैसे बनाएंगे? चोरी कर लीजिए, इसको सीधा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इसका नाम देंगे हम क्लास बी। क्लास बी नाम दे दिया, इस सबको हटा दीजिए यहाँ से। यस, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, स्क्रीन को पॉज करके बार बार। क्लास ए हमने बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया।
फंक्शन की बॉडी दे दी। अब करंट में क्लास बी का क्लास ए से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके में? अभी तक दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। आप मेन की बात करें, वहाँ पे इसकी बॉडी ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएं इस तरह से, सो ए के मेंबर को आप एक्सेस कर लेंगे ऐसे। इतना आप पढ़ चुके थे। ओके, इसको रन करेंगे। रन करने से पहले सेव करना होता है। सपोज हमने सेव कर दिया इसको Q1 नाम से, देन दिस वन एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट हो चुका है आपके सामने। सो इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। देखिए क्लास ए आंसर आ गया। इतना हमने अभी तक पढ़ा था, बट अभी आज हमने 2 क्लास बनाई, इस क्लास का कहीं भी यूज नहीं किया। उद्देश्य क्या है? इनहेरिटेंस का उद्देश्य क्या होता है? किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को, सपोज वी हैव अ क्लास ए, इस क्लास की प्रॉपर्टी को यदि हम बी क्लास के अंदर ले जाएं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? आपके फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन आपकी प्रॉपर्टी होगी। लास्ट लाइन देखिए थ्योरी में क्या थी कि विद द हेल्प ऑफ कोलन, क्या लगाएंगे? कोलन का यूज करेंगे और पब्लिक लगा के क्लास ए को एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप इस लाइन को लिखेंगे, इस लाइन का मतलब है इनहेरिटेंस। बात समझ में आ रही है आप लोगों के में? जैसे ही आप क्लास ए को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे तो इस क्लास का जो मेंबर है वॉइड शो, ये यहाँ पे विराजमान हो चुका है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? इसका मतलब हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट अगर बना दें, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको एक्सेस करें, तो ये एक्सेस हो जाना चाहिए। बताइए। देखिए आपने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी डॉट शो आपने किया, बट आप जानते हैं कि वास्तव में बी के पास तो शो नाम का फंक्शन है ही नहीं। तो सर ये कॉल कैसे होगा? कॉल होगा इनहेरिटेंस के माध्यम से। कोलन के बाद जो हमने पब्लिक ए लिखा है, इसकी ए क्लास की प्रॉपर्टी इस बी क्लास में जा चुकी है, तो इसका आंसर अभी भी क्या आएगा? क्लास ए ही आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। गॉट माई पॉइंट? यस। अब यहीं पे क्वेश्चन रेज होता है, सर क्लास बी के अंदर भी क्या खुद का फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल ऑफकोर्स हो सकता है। जैसे सपोज वॉइड, आपने डबल एस नाम का फंक्शन बनाया, इसको ओपन किया, यहां पे हमने लिखा सी आउट और यहां पे आपने लिख दिया क्लास बी। ओके, सो सबसे पहले आंसर क्या आएगा इसका? सबसे पहले आंसर आएगा सो नाम का फंक्शन कॉल होते ही इसका आंसर आएगा क्लास ए। अब हम कॉल करना चाहेंगे इसका दूसरा फंक्शन डबल एस नाम का, तो यहां पे आएगा क्लास बी। गॉट माई पॉइंट? दोबारा देख लीजिए। ये हमने क्लास ए बनाया, उस क्लास के अंदर एक खुद का फंक्शन बना दिया। ऐसे ही क्लास बी बनाया। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है हमारे अंदर कुछ तो आती है, हालांकि सारी प्रॉपर्टी नहीं आती हैं, कुछ प्रॉपर्टी जाएंगी, कुछ खुद की भी प्रॉपर्टी होंगी जो हम अपना कर्म करके उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये क्लास बी अपना कर्म करके यहाँ पे इसका खुद का भी फंक्शन हो सकता है, और जो इनहेरिट होके आया क्लास बी ए के माध्यम से बी में, वो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ चुकी है। इसलिए इसका आंसर आएगा क्लास ए एंड क्लास बी। यस, गॉट माई पॉइंट? ओके, एंडल का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये प्रॉपर इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। न्यू लाइन का यूज होता है, एंड का मतलब आप समझते हैं ना। वापस चलते हैं। सो आपने जो ये शब्द लिखा था, अभी पीछे जाता हूं मैं एक बार बैक। यस यस, यहां पे चलिए, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे पॉइंट था हमारा दिस वन। देखिए लास्ट देखिए, वी अचीव वन क्लास मेंबर फ्रॉम अदर मेंबर विद द हेल्प ऑफ कोलन। कोलन के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये हमने इसका प्रॉपर एग्जांपल आपको बाकायदा रन करके बता दिया है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज का केवल उद्देश्य ये है कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है
और ये कितने प्रकार की होती है और इसका वास्तव में यूज क्या है। ठीक है, हमें इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों पड़ी। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, इनको हम डेप्थ में जाके आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा मल्टीलेवल इनहेरिटेंस होता है। तीसरा होता है हेरेरिकल इनहेरिटेंस। फोर्थ वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, इनका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, आज का उद्देश्य कुछ और है, केवल इनहेरिटेंस के बारे में बताना है। इनके टाइप्स बारी बारी से नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। ये इसका डायग्राम इस तरह से भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आता है व्हाई नीड इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ आपके समझ में आया होगा। पहला फायदा हमें होगा कि हमारा कोड हम कम लिखेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं और पे तो कोड सी बात है कम होगा। सो फर्स्ट लिखिए, देखिए आप, बिकॉज ऑफ यू कैन रीयूज द मेंबर्स ऑफ योर पेरेंट क्लास। अब ये नया शब्द सर कहां से आ गया, व्हाट इज पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास उसको बोलते हैं जो हमारी मेन क्लास होती है, जिस क्लास को हम एक्सेस करते हैं वो पेरेंट क्लास कहलाती है। पॉइंट क्लियर। पेरेंट क्लास के दो नाम और होते हैं, उसको बेस क्लास भी बोलते हैं और तीसरा नाम होता है इसका सुपर क्लास। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन द मेंबर अगेन। अगर हमने एक बार मेंबर को डिफाइन कर दिया किसी क्लास के अंदर और हमें भविष्य में उनका इस्तेमाल करना है तो हमें दोबारा से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पॉइंट, लेस कोड इज रिक्वायर्ड इन द क्लास। इसका मतलब क्लास के अंदर जो कोड है, जो कोडिंग है, वो भी हमारी कम हो जाएगी साथियों। गॉट माई पॉइंट। सो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेके आऊंगा सिंगल इनहेरिटेंस। सो आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको कमेंट करें, लाइक करें। अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे मेरे इस व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। C++ के अंदर आई थिंक 28 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उनमें से अगर कोई टॉपिक आपके समझ में ना आ रहा हो तो मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। और लाइव क्लास भी हमने कल ली थी 11 बजे, और कल मैं शायद 11 बजे ही कॉलेज में जब मैं लेक्चर लूँगा तो वो लाइव जाएगा, तो जो स्टूडेंट किसी वजह से नहीं आ पाते हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। अगेन थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।